Even though हमारे चैप्टर का नाम areas related to circles है, but we should have a basic understanding of what a circle is and how does it work. That is how we start studying in any case. So what is a circle? किसी को पता है? एक राउंड, हाँ बोलो. Okay, okay. नहीं बोलते जाओ. I want to listen to your definitions. Okay, okay. और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? कोई सर्कल की डेफिनेशन बताओ. सर एक राउंड फिगर जिसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. Infinite number of points. Okay, good. दांश बोलो. Sir, a closed polygon which Okay, does not have any. okay. ये भी डिस्कस कर चुके. चलो अब मैं एक डेफिनेशन देता हूँ जो पहली बार आपने मे भी पहली बार सुनी, मैं भी पहले भी सुनी हो. सर उसकी सिर्फ एक साइड होती है, सर उसकी एक हाँ, साइड होती है. नहीं उसकी साइड्स नहीं होती है, उसे साइड नहीं होती. सर एक अच्छा, एक a मतलब circle is a locus of point is someone scared or is this just me? Anyway, is this easy or what? Swing. That was swing. Anyways, so a circle is a locus of points equidistant from a single point known as the center of circle. Now this is the formal definition of circle. सर्कल की फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? वो एक लोकस ऑफ पॉइंट है. लोकस मतलब एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्विडिस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से. अब लोकस ऑफ पॉइंट्स में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, आपकी डेफिनेशन इंक्लूडेड. पॉइंट्स है तो साइड्स नहीं होंगी. क्लियर एनफ. इक्विडिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? रेडियस है. सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन. अगर इन केस आपको लाइफ में कोई पूछता है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आप केबीसी में जाते हो, कोई आपको पूछता है इसकी डेफिनेशन, तो ये बोलोगे आप. ठीक है, कभी नहीं पूछने वाला कोई. तो इफ यू डोंट इवन रिमेंबर, इट डज नॉट मैटर. बट आई होप आप लोग को समझ आ जाए. सर बट एमसीक्यू में कैसा आएगा सर केबीसी में? हाँ मतलब मे बी एमसीक्यू में आना होगा तो ऐसे पूछ सकते हैं, डैश इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. लेकिन आपने अगर लाइफ में कभी नहीं सुना होता तो आपको नहीं समझ आता है क्या. अब आपने सुन लिया है तो आपको पता है सर सर्कल. लोकस क्या होता है? लोकस मींस ग्रुप, कलेक्शन. ओके सर. कलेक्शन करनी पड़ता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हो आप यहाँ. मैंने लोकस इसलिए लिखा क्योंकि आपको लोकस आगे चल के लाइफ में कहीं परेशान नहीं करता कि लोकस क्यों लिख दिया, इसीलिए. एनीवेज, सर्कल समझ आ गया सबको? ठीक है, अब एक सर्कल बनाते हैं एंड सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले सर्कल 2D फिगर है, इसका पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या? मतलब Sir, sum of all length of circles. boundary. Length of or boundary. लेंथ ऑफ बाउंड्री. ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है. एंड सर्कल के पेरीमीटर को हम बुलाते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस. एंड दिस इज फॉर्मूला वाइज इज 2 पाई r. r इज द रेडियस ऑफ सर्कल. अब r का मतलब आप समझोगे कि ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है उसे r बोलते हैं. कि अगर सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो जो इक्वल डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम r बोलते हैं. मतलब रेडियस. रेडियस ऑफ सर्कल वैसे सबको पता है, बट डेफिनेशन वाइज दिस इज द. अच्छा, 2 pi r is the circumference. Pi is generally taken as either 3.14. अगर आपको दिया कह रखा है लेने, वरना आप 22/7 लोगे. Is pi a rational number? Sir, irrational number. Rational number. 22/7 rational है, irrational है? सर मेरे को बताना है ये. ठीक है, करके 22/7 rational है, irrational? Rational है. तो हम irrational को rational के इक्वल क्यों ले रहे हैं? सर उसकी वैल्यू आसपास है सर, उसके इसलिए 22/7 Sir, के this आसपास is वैल्यू not है. the perfect value. This is not the perfect value. This is the approximate value. Okay.
This is सर not a सर उसकी character. कुछ 3 पॉइंट सर से 2 सेम है सर, डिफरेंस सर बाकी अलग है। 3.14 सेम एंड है। इसके बाद कंटिन्यू होता है। दिस इज द नॉन रिपीटिंग, ठीक है, बेसिकली नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इसकी, कंटिन्यूअसली चलती जाती है एंड कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होते, ठीक है, एक पैटर्न नहीं फाइंड कर सकते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इन एनीवेज, नॉट लेट्स नॉट गेट इनटू मैथ्स। वापस आ जाते हैं 2 पाई r सर्कमफेरेंस, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई मुझे, एरिया क्या होता सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका पिज्जा बना दूं एंड पिज्जा का एक स्लाइस उठा लूं, पिज्जा के एक स्लाइस को हम क्या बोलते हैं? सर क्वाड्रेंट। तुमने लाइफ में सिर्फ 4 पीस वाले पिज्जा खाए क्या? सर सेक्टर सेगमेंट। अच्छा तो 4 वाले खाया मैंने तो ज्यादा से ज्यादा। सेक्टर हाँ सॉरी माय बैड। हाँ सेक्टर, हाँ नहीं सही बोला आपको, तो बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। दिस इज अ सेक्टर। तो आप जो पिज्जा का एक पीस खाते हो वो एक सेक्टर है सर उसका। सेक्शन और सेगमेंट ये नहीं होते? क्या बोलते हो? सर सेक्शन नहीं बोलते इन्हें? सेक्शन, बेसिकली सेक्शन बोल सकते हो आप, सेक्शन हैज अ जनरल मीनिंग, बट इसको हम जनरल सेंस में सेक्टर बोलते हैं, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं एक पॉइंट ए इस सर्कल पे लूं एंड एक पॉइंट और लूं बी, इन दोनों लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो गए, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होगा, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। segment, वेरी गुड, कॉर्ड माइनर और सेगमेंट। सर लाइन को कॉर्ड और वो लाइन को शेडेड chord पोर्शन को सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट, और सर उसका अदर हाफ सर वो अदर हाफ इज मेजर major सेगमेंट। segment, मेजर सेगमेंट। and this line AB is chord. और सर Okay. लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर डायमीटर है। Longest chord is diameter. Good. Longest chord is diameter. Diameter. Diameter क्या होता है? Twice of R. D is twice of R. This is the longest chord और diameter. ठीक है। एक और चीज जिसकी जरूरत नहीं है बट लेकिन हम सर्कल डिस्कस कर रहे हैं तो बता देता हूँ। तो हमारे पास वो दिया हुआ है सेगमेंट दिया हुआ है, माइनस सेगमेंट दिया हुआ है, तो हमेशा माइनस सेगमेंट बता दें। नहीं दे रखा होगा, हमेशा मार्क होता है, माइनर है या मेजर है मार्क होता है। हाँ तो अगर मान लो ऐसे बना रखा है, ठीक है, एंड मार्क कर रखा है, तो ऑब्वियसली ये माइनर सेगमेंट है। अगर ऐसे बना रखा है एंड ये मार्क कर रखा है तो वो मेजर सेगमेंट है। डायमीटर में कोई माइनर और मेजर सेगमेंट नहीं होते। आई होप हाँ एक सेकेंड, चलो ठीक है। टेंजेंट भी बता देता हूँ जल्दी से एक बार। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है अगर मैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो टेंजेंट हो जाएगा उस पॉइंट। रेडियस के साथ परपेंडिकुलर टेंजेंट हो जाएगा उस पॉइंट। ओके याद हो अगर तो हमने जब मिरर्स की बात करी थी तो मिरर्स में मैंने क्या बोला था? मिरर कर्व्ड है तो उससे जो डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो उसके टेंजेंट से मेजर होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीनिंग ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी जो पॉइंट, वो टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट मतलब वो लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे छू रही। अगर 2 पॉइंट पे छुए तो वो कॉर्ड बन जाती है, अगर एक भी पॉइंट पे नहीं छुए तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही सर्कल के साथ। मान लो 3 ही तो केस हो सकते हैं, एक लाइन है पास कर रहा है, एक लाइन है इंटरसेक्ट करती जाए, 2 पॉइंट्स पे करे तो कॉर्ड बन जाती है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे करे तो टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, ओके। Now that we have a basic understanding of areas and chords and segments, अब समझते हैं कुछ छोटे मोटे और concepts। तो 12.1 करा देते हैं, कर लेना, नहीं समझ आया तो मैं डाउट से हाँ वो बेसिकली एरिया वगैरह निकालना है, बचपन से सीखते हैं, ट्राई कर लेना। इन केस किसी को डाउट आता, इन केस तो मैं बता दूं, बस उसमें कुछ है नहीं डाउट वाला,
फिर भी आ जाए तो मैं बता दूंगा, शर्माना मत, पूछ लेना। तीनों क्वेश्चंस कराने की जरूरत पड़ेगी, तीनों करा दूं। अच्छा चलो अब बात करते हैं। अच्छा, यूजली सर। एक पॉइंट के अराउंड पूरे एंगल को क्या बोलते हैं? सिद्धांश बोलो जल्दी से। सर आप सर अभी सर 10.1 कराओगे? नहीं, ठीक। मैं कराऊंगा ही नहीं सर बच्चे। 180 डिग्री, सॉरी सॉरी सर 360 तो डिग्री। 360 डिग्री। एक सर सेकंड। एक डाउट है उसमें से कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स? इनफाइनाइट। पॉइंट ही हर इनफाइनाइट है पॉइंट पे तो फिर टेंजेंट सर बन सकता है। हर सर पॉइंट पे इनफाइनाइट सर पॉइंट्स पॉइंट है, इनफाइनाइट है ना राइट इसलिए। लाइन। एग्जैक्टली, हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है। पॉइंट्स कितने हैं सर्कल्स में? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। सर मेरे को वो समझ नहीं आया कि सर आप बता रहे थे सर, मतलब सर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं सर वो कॉनकेव, मतलब सर मेरे नहीं मिरर वो में सब, सर वो वो समझ तो नहीं जनरल आया। बात कर रहे थे हम, कोई नहीं, वो तो अभी सर्कल्स के टाइम पे से छोड़ दो, कोई सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ध्यान से सुन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोटा पेन लूं, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स पे बनाऊं और पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट करूं, तो मैं मान लो कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स काउंट कर पाता हूँ, मान लो 1000 पॉइंट्स। नाउ आई टेक समथिंग इवन स्मॉलर, उससे पतला पेन ले लेता हूँ और पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। जितनी पतली टिप होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। मान लो उसको मैं मैग्नीफाई करके, मैग्नीफायर के थ्रू बिल्कुल ही पतली टिप से मैं उस पर मार्क कर रहा हूँ, तो हर बार देयर इज एन ऑप्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। हाँ बोलो सिद्धांश। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं कुछ। सर वो आपने बोला अच्छा, था कंप्लीट पॉइंट। एंगल वाला मैंने बोला, एक पॉइंट के अराउंड पूरे एंगल को क्या बोलेंगे? सर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। बोलेंगे क्या? वैल्यू नहीं पूछी है। कंप्लीट है। कंप्लीट एंगल एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री। जनरल बात है, एक जनरल। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग आई टर्न माय लाइफ 360? सुना होगा हाँ है ना? Yes, दैट्स sir. स्टूपिड, दैट इज as stupid as it could be। 360 मतलब आप घूम फिर के वहीं पे आ गए जहां पे थे। So next time you say that, say I will turn my life around 180। सर 180, अच्छा हाँ। ठीक है, प्लीज मैथमेटिकली कुछ बोल रहे हो तो लॉजिकल बोल। एंड सर अगर सर 180 होगा तो मतलब क्या होगा उसका? 180 मतलब कि अपोजिट कर दे बिल्कुल। जैसे कोई सीधा जा रहा था, राइट जा रहा था, तो लेफ्ट चला गया ना 180, तो कम से कम अपोजिट तो मतलब हुआ, सेम तो नहीं हुआ। एनीवेज, एक और बात, परसेंटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है, ठीक है, नहीं फॉर एग्जांपल आप किससे पूछते हो कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं कैसी दिख रही हूँ, ठीक है। सामने वाला बोलता है 11, 20, dude you are stupid। 1 से 10 के स्केल में मींस 1 से 10 के स्केल में द हाईएस्ट यू कुड गिव इज 10। अगर आप 11 बोलते हो मतलब यू आर कंपेयरिंग इट टू अ बिगर स्केल, इनफाइनाइट स्केल। सो इनफाइनाइट स्केल में आप कह रहे हो सिर्फ 11 अच्छा लग रहा है इंसान, या तो इन्फिनिटी बोल दो यार। मैथमेटिकली एक्यूरेट स्लैंग्स यूज करें प्लीज, डोंट साउंड स्टूपिड मैथ्स पढ़ने के बाद, ओके प्लीज। टाइम्स मतलब अगर कोई किसी चीज को हम 2 टाइम्स बोलते हैं, उसका मतलब होता है 200%। ये भी बात याद रखना। 2 टाइम्स मतलब 200%, 3 टाइम्स मतलब 300%। तो ये जनरल बात है, प्लीज जान लिया करो। बहुत स्टूपिड साउंड करता है कुछ लोग बाहर जब वो बातें करते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। मेरे दोस्त, लेकिन टाइम्स का मतलब तो इनटू नहीं होता। टाइम्स का मतलब इनटू होता है, 100% मतलब 1। 100% क्या होता है? 1 अपॉन, बेसिकली किसी चीज का 100% क्या होता है? 1, है ना। प्रोबेबिलिटीज याद है? प्रोबेबिलिटीज जब कही थी हम कहते हैं 0 से 100% के बीच में होती है। ऑन प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैक्सिमम 100% इज व्हाट? 1। तो 100% इज 1, तो 2 टाइम्स 2 इज 200, 3 टाइम्स इज 300%। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, बहुत जनरल बात है, बहुत काम आएगी लाइफ में भी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। एनीवेज, अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल 360 होता है। 360 सबको पता चल गया क्या होता है? 360 कंप्लीट एंगल होता है। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम जब बोलते हैं कि इसकी साइज 2 टाइम्स दूसरे वाले के, तो 200% थोड़ा ना होता 200% इंक्रीज हो गई है, बेसिकली सर क्योंकि सर 200%। जो ए होगा सर वो 100 होगा सर, उसका इंटू 2 तो सर हाँ 200 ही होगा ना। एग्जैक्टली। अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं मेरे से कोई, मान लो मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लो मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है। मैं कहता हूँ कोई मेरे से टॉय 2 टाइम्स लंबा है, ठीक है। 2 टाइम्स लंबा मतलब कि वो 300 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 300 सेंटीमीटर का है। मैं 100% हूँ अपना, है ना। वो मेरा कितना है? 200% है ना, मेरे जैसे 2 आ जाएंगे हाँ ना। है। इसीलिए तो सर जब आपने डिपॉजिट, अभी बोला कि स्टेटमेंट्स
कोई मतलब कॉमनली दिस इज मिसइंटरप्रेटेड, कंफ्यूज्ड विद, जैसे पहली बार मैंने आपको समझाया तो आपको भी लग रहा हो कि है ऐसा होता है, तो दिस इज अ कॉमन थिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, यू शुड नो दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ज्यादा मैथ्स पढ़ ली? अच्छी बात है ना, दैट इज सी, अगर आपको कोई कहता है आपने ज्यादा मैथ्स पढ़ ली तो उसको वो क्यों ले रहे हो, तारीफ लो ना, अच्छी बात है तूने नहीं पढ़ी अच्छी बात है। व्हाई डू यू टेक इट एज अ बैड थिंग दैट इफ यू आर इंटेलिजेंट कि तू ज्यादा पढ़ाकू मत बन, कहना ओके तुझे नहीं आता, इट्स सैड, टेक्निकली इट्स सैड। सो नेवर, जस्ट बिकॉज सब वो कर रहे हैं तो आप कूल नहीं हो करके, जनरल होना कूल नहीं है। सब बच्चे बंक कर रहे हैं, सब चीटिंग कर रहे हैं, वो कूल नहीं है, कुछ अलग करो तो मान। जैसे ऑनिक लेट क्यों हुआ, सब क्यों लेट होते हैं, घर पे सो रहे थे, टिपिकल नॉर्मल, सर बस लेट हो गए, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, नीचे से जाते, टिपिकल नॉर्मल, ऑटो वाले की लड़ाई हुई, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, क्रिएटिविटी। एनीवेज नहीं बेटा वो तो यूज हो गया नया, ठीक है, शॉप गिर गए बेटा, प्रूफ मांगूंगा, ऑनिक के पास प्रूफ है, सच बोला है उसने। नहीं मैं मान सकता हूँ, मुझे पता है ना ये नॉर्मल एक्सक्यूज है। अच्छा चलो एक बात करते हैं, एक एंगल थीटा की बात करते हैं, थीटा एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा 360 में 360 पार्ट्स है, मतलब उसके और भी हो सकते हैं, 0.5 अगर मैं डिग्री ले लूं, सिंपल सी बात समझ के देखते हैं, मान लो इसमें 60 बोलता हूँ, उसको 60 डिग्री बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर 60 डिग्री बोलूं और ये पूरी 360 है, ठीक है, तो ये कितना पार्ट हुआ, 60/360। दोबारा सुन के देखते हैं, मैंने कहा इतना एंगल 60 डिग्री है एंड ये पूरा एंगल 360 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना पार्ट हुआ इस पूरे एंगल का, 60/360 इज इक्वल टू 1/6। मतलब अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल दूं एंड मुझे इस पिज्जा के स्लाइस का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। मतलब अगर मुझे थीटा एक एंगल दे रखा है, अगर मुझे एरिया ऑफ क्या निकालना है, मुझे अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर समझ में नहीं आया, डिफरेंस क्या है दोनों में? सर आप मल्टीप्लीकेशन इज कम्युटेटिव, मतलब a into b is equals to p into a। Anyways, हाँ बोलो excuse me, सर। सर आप सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो? हाँ जी, एंड दिस इज, ये किसका एरिया आएगा इससे, एक एंगल में माइनर सेक्टर का, सर माइनर सेक्टर थोड़ा का। सा क्यों डिफिकल्ट लग रहा है समझने में। डिफिकल्ट, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें बस समझ सर के देखो। ये माइनस और मतलब थोड़ा माइनर सा, मतलब जो इस एंगल का छोटा वाला पार्ट सर है वो इसके ऊपर माइनर का। लिखा है, मेरे को माइनस स्केलर लगा, तो मेरे को लगा ये कौन सी चीज है। ओके एनीवेज, सो जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर एंड जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर। तो माइनर का निकालना हमने सीख लिया। अगर मुझे मेजर का निकालना है तो सिंपल सी बात क्या है कि मैं पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। मतलब मुझे पूरे का एरिया पता है, मुझे छोटे वाले का पता चल गया, तो मैं पूरे के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे बड़े वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, सिंपल यस एज सर। दैट। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला रटा नहीं, नो सर। सब समझ रहे हो बस। पर यही सर है। ये फॉर्मूला एक है ऐसा रटने हाँ ये वाला? फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, अच्छा। ठीक है। सेगमेंट की बातें करें, चलो ठीक, चलो पहले एक सर क्वेश्चन। सर एक सर्कल में सर 6 ही हो सकते हैं क्या, नहीं सेक्टर माइनर? जितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं, एक सर्कल में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उतने सेक्टर्स हो सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? सर इस चैप्टर में कितनी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री तो यूज ही नहीं होती चैप्टर, बस सर थीटा ही थीटा है। सर यूज होती है। सर होती है। बेसिकली अभी नहीं यूज होगी, अभी रुक जाओ, एक साथ सारी चीजें मिक्स नहीं करते हैं, पहले जिस फ्लो में जा रहे हैं उसमें जाना है। हाँ, सर ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो मेजर सेक्टर का है। मेजर सेक्टर क्या है, सो मैं लिख देता हूँ अलग से भी, माइनर सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होगा अगर ये थीटा है, सो θ/360 पाई आर स्क्वायर।
क्या पता है, बट तुम जान नहीं पाओगे अभी। मतलब मैं बता दूंगा, बट प्लीज लेट्स लीव दैट फॉर सम टाइम। क्या डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, उसकी डेरिवेशन आपके लेवल की नहीं है बेसिक। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पाई एक्चुअली अभी। तुम्हें पाई बस वैल्यू पता है ना, मतलब क्या है पाई का पता है कभी? कभी सोचा? तो पाई का मतलब जानना पड़ता है उसके लिए। सर पाए तो रैशनल ट्रिग्नोमेट्री जैसे नंबर तुमने है। पढ़ ली ना तुमने कि साइन थीटा की कुछ वैल्यू है, वो क्यों है वो नहीं पता अभी तक। तो वो बहुत ऐसी चीज है जो तुम्हें अभी नहीं पता, इसीलिए नहीं नहीं जानना चाहोगे तो कभी भी 11th 12th में मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा, बट नहीं। हाँ मैं बेसिकली आपको क्या कह रहा हूँ, 11th में आना तब बात करें। किसने कहा निकाल नहीं सकते? निकाल सकते। √3 की वैल्यू निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू निकाल सकते हो, लॉन्ग निकाल सकते हो डिवीजन ना। से होता है। रिपीट सर होते निकाल जाएंगे, सकते हैं, निकाल पर तो वो सकते मुझे ही हो। रिपीट नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि नॉन रिकरिंग आएगा, ठीक है, बट वैल्यूज तो आती रहेंगी, तो वैल्यू फाइंड तो कर सकते हैं। फॉर्मूला है उसके लिए हमारे पास। सिमिलरली पाई का भी फॉर्मूला है, पाई को डिराइव करेगा ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, दिस इज 1 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम ही बात है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले। सर एक क्वेश्चन है। नहीं ये फॉर्मूला है, ऊपर माइनर है नीचे मेजर है। सर जो हमने अभी पढ़ा था ये वो ये ऊपर वाला जो पाई आर स्क्वायर माइनस ये थीटा अपॉन ये वाला और ये वाला सेम है। ये यही फॉर्मूला मैंने एक बार कंफ्यूजन में लिख दिया। सर मेजर सेक्टर वाला थोड़ा अलग नहीं लग रहा ऊपर वाले से? सेम है बेटा, कॉमन लिया है पाई आर स्क्वायर। अच्छा हाँ हाँ हाँ। रिफ्लेक्स एंगल लिख देता हूँ वहां पे, रिफ्लेक्स एंगल बाय 360। मतलब पूरे से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई में तो यही होता है ना, सारे एक साथ मल्टीप्लाई। ओके, आर्क की लेंथ भी देख लेते हैं। अच्छा एक सर्कल है, ठीक है, इसमें इस पूरे की लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होती है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, है ना। अगर मैं बोलूं मुझे सिर्फ इतने पार्ट की चाहिए, थीटा पार्ट की, सो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये किसकी होगी? ये माइनर आर्क की होगी। आर्क है ना ये बेसिकली, इसमें लाइन सेगमेंट तो बोल नहीं सकते इसको, ये तो आर्क है। दिया होगा हमेशा बेटा, ऑब्वियसली पता चल ही नहीं सकता, वो बताएंगे तभी तो। मुझे एक थीटा की वैल्यू दी है, मुझे माइनर निकालना है मेजर निकालना है, तो बताएंगे तभी तो निकालूंगा। सर इसको एक बार और रिपीट कर दोगे? मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने एरिया को डिवाइड करा थीटा बाय 360 से, उसी तरीके से हम पेरीमीटर को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले इसका एरिया आया था, अब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई, माइनर आर्क आ गया। तो देनी वही तो फॉर्मूला है बेटा। जब हम एरिया सीखते थे और लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते थे तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू थोड़ी पता थी, तो फॉर्मूला पता था। तो ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनर आर्क है, तो मेजर आर्क क्या होगा? 1 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज मेजर आर्क। सर हाँ बोलो। सर आप ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दो, मेरा थोड़ा थोड़ा पार्ट रह गया ऊपर ठीक है, कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। आई थिंक सो, है ना बेटा? वही तो कहता हूँ, मेहनत लगती है वो करने में। देयर इज अ लिमिट टू पीडीएफ में कितना आ सकता है, तो उसको रीअरेंज करना पड़ता है, वरना तो 2 सेकंड लेंगे, मैं शेयर कर दूंगा। वो रॉ ही भेज देना सर, मैं अपना ढूंढ लूंगा। सर रॉ पूरा पीडीएफ भेज देना। स्कूल क्या यूज करते हैं आप? नोट यूज करते हैं आप? वाइट स्क्रीन पे देखते होगे ना, पता है। अगर मैं यहाँ से पीडीएफ शेयर करूँ तो प्रिंट होता है, देखो जैसे अगर मैं यहाँ से शेयर करूँ तो दिस वुड सिंपली गेट प्रिंटेड। एंड दिखाता हूँ कैसा है।
देखो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ पीडीएफ में लेके आप, ठीक है, बस मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं है, जो बैकग्राउंड पसंद है उसने वैसे बैकग्राउंड नहीं कर सकते ना बेटा, तुझमें क्या लग रहा है मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये कर चुका बेटा यार। वन नोट तो सर मैंने आप भी शेयर कैसे करते हो फिर ब्लैक में? चले आगे बढ़े, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। चैप्टर कौन सा है, नंबर बोलो। Sir, chapter 12. 12 सर। एनसीईआरटी पायरेटेड नहीं होती ना बेटा, फ्री मिलती है वेबसाइट से। फोटो कैसे लूं उससे? सर 1 सेकंड के लिए ऊपर कर दो, 1 मिनट के लिए। रुक जा, रुक जा। अच्छा ऑलरेडी खुली हुई, जस्ट अ सेकंड यार, एक सेकंड अभी कर। डायग्राम आ जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नोट कर सकते हो वरना घर जाए कर लेना, जो भी प्रेफरेबल हो आपके, आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन लिखना है। पहले आंसर करना फिर क्वेश्चन। सर एक बार वो कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। हाँ वर्धन ये लो, जल्दी से नोट कर लो। सर वो सर माइनर वाले का फॉर्मूला दिखा दो। माइनर थीटा किसका? सर वो आपने जो लिया ना, हाँ एक सेकंड, हो गया मेरा काम सर, हो गया। ठीक है, सर अगर सर एक सर्कल का एरिया का सेक्टर सर 30 डिग्री होगा, मतलब सर एंगल 30 डिग्री का होगा, तो सर सबका 30 डिग्री होगा, 30 ऐसे करके। नहीं नहीं, एक ही तो सेक्टर है, एक ही सेक्टर का निकालना है बस, अच्छा एक ही सेक्टर का निकालना है। हाँ अगर मतलब आप ये कह रहे हो ना कि मतलब इसके सिमिलर कितने सेक्टर्स होंगे, हाँ तो वो हाँ। 30 बाय मतलब नंबर ऑफ सेक्टर्स जो इतने ऐसे होंगे वो 30/360 होगा, विच इज बेसिकली 12 ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनका सेम एरिया हो। ठीक है सर। ओके, तो हमें निकालना है सबसे पहले सेक्टर का एरिया। मैंने कहा कि अगर सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो दैट इज अज्यूम टू बी माइनस सेक्टर। सो माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 into pi r square. Into Now pi square. 30 divided by 360 into pi, which is taken as 3.1 3.14. into r square. R is 4 4. square. So this becomes इसको 30 by 336 is equals to 1/12 into 3.14 into 4 square. This comes out to be 4.19 centimeter square approximately. बोलो एक्सक्यूज मी सर। बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैन नॉट डू एनीथिंग सर अबाउट कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हाँ बोलो। सर मेजर का एरिया 46.05 आ रहा 40.05 आ रहा है, है। यस 46.05 आ रहा है। यस सर। ओके ओके, I would say
मतलब सेम ही में वे है, कोई डिफरेंट वे है ही। अपॉन 100 करोगे तब भी 2 पीछे ले जाओगे डेसिमल एक्सपेंशन को, है ना। अगर इनटू करोगे डायरेक्टली 2 ले जाओगे, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो मत कर, सिंप्लीफाई मत कर। 3314/100 करके फिर 2 से मतलब डिवाइड मत करने लगता, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो सीधा। अच्छा, मेजर का भी निकाल लेते हैं। मेजर का एरिया है, आप कह रहे हो कि पहले 3.14 into 16 करो फिर डिवाइड करो। 3.14 into 16 करो फिर डिवाइड करो। नहीं नहीं, पहले ये देखो, ये 4 है, ठीक है। बेसिकली पहला तो 1 4 तो चला जाएगा, 4 936 है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो। अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए अपने आंसर की, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, हमेशा याद रखना। एक्यूरेसी हमेशा इंप्रूव होगी अगर पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। पहले डिवाइड कर दोगे और बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली एक्यूरेसी बेकार है, बिकॉज वो आपके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देगा। लॉजिकल मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आपने पहले डिवाइड कर दिया, मान लो आपके डिवीजन में डिफरेंस 0.1 का आ रहा है और इंटू 300 कर रहे हो, तो 300 इंटू 0.1 का डिफरेंस आएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। तो बेटा उस चीज का ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना। मतलब कुछ बहुत बेसिक बातें हैं बचपन में नहीं पढ़ाई जाती। आई एम सॉरी, मैं भी अज्यूम करता हूँ कि आपको आती होगी, एंड बता दिया करो कि पहले क्या करना है, पूछ लिया करो, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ये बात पता है तो मैं अपने आप नहीं अज्यूम कर सकता कि आपको आती है नहीं आती। जितना मुझे लगता है आपको नहीं आती है मैं बता दूँ। दिस इज समथिंग यू शुड लर्न एट द लेवल ऑफ लाइक 5th और 6th क्लास, कि पहले एक्यूरेसी बेटर के लिए पहले डिवाइड करो, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। एनीवेज, मेजर के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बाय 360। सो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 30/360। तो बेसिकली 3.14 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 11/12। सो बेसिकली इससे आंसर क्या आ जाएगा, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। आई होप कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करता है ऑनलाइन बच्चों, आप अपने आप सर से मेरा तो करोगे। सर 46 है। खुद का 46 है आपका, ये कोई नहीं, सर इतना यही चलता होगा है, 46.05। इतना चलता है। 46.1 तक भी जिसका आ रहा है उतना भी चलता है। सर 46 है मेरा, गलत है सर, मतलब मतलब वो डेसिमल में आ रहा था पर मैंने सोचा कि फिर करो राउंड। आगे, करो आगे, 2 सर डेसिमल आगे एक्सपेंशन तक करने पे करो। यही आएगा हाँ, एग्जैक्ट बस 2 डेसिमल 46.0। एक्सपेंशन तक करोगे आप। 4.19 को क्या ले लेता, 4. नहीं, जरूरत नहीं, 2 डेसिमल एक्सपेंशन तक छोड़ दो, छोड़ दो 2 डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं 2 तक छोड़ने कहता हूँ ना, तो हमेशा तीसरा लिया करो। क्यों तीसरा क्यों लूं, मुझे अप्रोक्सीमेटली कैसे पता चलेगा, वरना मान लो किसी ने डिवाइड करी कोई चीज और आ रही है 3.14, यहाँ तक छोड़ दिया आप, ठीक है, बट मान लो उसके बाद 3.147 आ रही थी, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन 3.15 आती ना, 14 तो नहीं आती। तो 3 डेसिमल एक्सपेंशन तक करो डिवाइड और फिर 2 तक लिख दो। दिस इज हाउ वी डू इट एग्जैक्टली। बट अगर आप 3.14 लिख के छोड़ दोगे या फिर 3 मतलब सीधा पैसे छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं मार्क्स कट जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। अप्रोक्सीमेट देखना है, ये 5 से बड़ा है, याद है डिस्कस करा था हमने, 5 से बड़ा होता तो इंक्रीज कर देते, तो 5 से बड़ा था मैंने इंक्रीज कर दिया, 4 को 5 बना दिया। मान लो ये 3.143 होता तो ये 5 से छोटा है लास्ट टर्म, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, 3.14 को 3.14 हट जाता, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। ओके सिद्धांश बोलो। सर एनसीईआरटी में ये लोग गजब करते हैं सर। पहले होता क्या है, जब मैं ये चैप्टर पहले कर रहा था सर हाँ स्कूल जी, में, तो सर उन्होंने सारे आंसर पहले तो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, और फिर सर वो मैच करने में भी दिक्कत होती है, तो सर ने कहा कि पहले फ्रैक्शन में निकालो फिर उसे में करो। हाँ तो नहीं, उसके फ्रैक्शन में तो निकालने हैं, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में तो निकाल ही सर दी। मैं तो डायरेक्ट करता था नहीं, पहले फ्रैक्शन में कर, सर, और इन्होंने 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर रखा है इसमें। एक एक करके सिद्धांत ने बोला, आप बोलो। फ्रैक्शन में लिखोगे तब भी नंबर तो मिल जाएंगे, बट अगर कोई टीचर निकला ऐसा नहीं नंबर देने वाला तो वो काट लेगा नंबर, बिलीव, बिकॉज
नॉट डिवाइड, बेसिकली पॉइंट में नहीं डिवाइड करना एक इंप्रेशन क्रिएट करता है टीचर के दिमाग में कि बच्चे को डिवाइड नहीं करने का मन था इतना मुश्किल, या फिर इसने करा नहीं है, या फिर इसको आता नहीं, वो इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर, इसीलिए डिवाइड कर। 5 आया तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हो, या फिर किसी भी मतलब हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में करते, हमेशा उसको इंक्रीज कर दो। 147 था तो हमने 3.15 कर दिया, 4 को मैंने इंक्रीज कर दिया 1 से 5, एंड अगर 143 होता तो मैं 4 को इंक्रीज नहीं करता, 7 हट जाएगा उसमें। हाँ एक ही बात है, इक्वल टू लिख दो, एक ही बात है। एनीवेज, अब जैसे ब्रांच के सर ने कहा, संदीप सर ने कहा होगा ना आपको, यस सर। एग्जैक्टली उन्होंने सेम बात कही, बस अलग तरीके से कि पहले फ्रैक्शन में करो फिर उसके बाद पॉइंट में लिखो। फ्रैक्शन में करने का मतलब क्या है कि आपने सारी चीजें पहले मल्टीप्लाई कर दी, जो मल्टीप्लाई करनी थी मल्टीप्लाई करनी, जो कट सकते थे काट दिया, और उसके बाद यस एंड में सर। फ्रैक्शन सॉल्व करना, डिवाइड करना, एग्जैक्टली द सेम थिंग इन अ सिंपलर। एनीवेज चलो, एक्यूरेसी बढ़ जाती है लाइक ऐसे। ओके और अब करते हैं, एनसीईआरटी, हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में 1 प्लेस तक भी राउंड ऑफ कर रखा फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी पे ध्यान मत दो, क्वेश्चंस के लिए यूज करो, है। ओके सर। बुक को हम क्वेश्चंस की तरह यूज करते हैं। सर हमें 2 प्लेसेस तक ही करना है। हाँ हमें 2 प्लेसेस तक ही करते हैं। ओके सर। डोंट वरी, करेंगे हम सब कुछ, फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो शुरू हो जाओ। आ सकता है बहुत इजीली, बहुत कॉमन है। एनीवेज बहुत सिंपल है उसके लिए। एनीवेज तो ये सेक्टर का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, मैंने अभी अभी सेक्टर्स का एरिया निकालना सीखा है ना। एंड मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो मैं उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकता हूँ, है ना। मैं उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल को देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से इस कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाऊं, ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं तो ध्यान से देख, बड़े ही ध्यान से देख, ये साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है आपस में। चलो ये देखो, ये ट्रायंगल बनाता हूँ मैं आपके लिए अलग से, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस दोनों के इक्वल है, r इज इक्वल टू r, ठीक है। उसके बाद ये साइड, ठीक है, ए बी अगर मैं इसे बुला दूं, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर एच एस, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक कॉमन साइड है एंड राइट एंगल्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, तो मुझे सिर्फ किसकी एरिया निकालना है, मुझे एक का एरिया निकालना है। एक का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक AC बोल देता हूँ मैं, तो हाफ इंटू AC इंटू AB, और इसका डबल इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा, है ना, क्योंकि दो सेम ट्रायंगल्स है, सिंपल सी बात है, दो सेम ट्रायंगल्स है तो इसका डबल इस पूरे का एरिया होगा, तो हाफ और हाफ तो कट गया, सिर्फ AC इंटू AB बचा, ठीक है, AC इंटू AB बचा। अब सर मुझे आपने सर आपने थोड़ी गलत फिगर नहीं बना दी सर। सर फिगर के हिसाब से तो सर ये हॉरिजॉन्टल है सर, ए बी आपने सर ए बी वर्टिकल बना दिया है। वर्टिकल बना दिया मतलब सर ए बी, सर अरे दो यार ट्रायंगल कौन से हैं? ना 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 ना, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा जनरल बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो रही है, PQR दे देता हूँ, टेंशन मत। तो मान लो इसको मैं बुला देता हूँ PQR। सो मैंने क्या बोला, हाफ इंटू PR, PR बेस है, इंटू हाइट PQ, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री है तो बेस ही हो गया, हाइट ही हो गया, ये इसका एरिया एंड ऐसे दो ट्रायंगल्स है तो 2, तो 2 इंटू ये दोनों कट गए, RP इंटू PQ इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था, अब इस छोटे से ट्रायंगल को देखते हैं जिसमें मेरे पास ये वाला एंगल, ठीक है, तो अब मैं वापस क्या एक्सप्लेन बनाता हूँ, कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट। क्या बोल रहे हो। सर ये ट्रायंगल वाला पार्ट समझ में नहीं आया, आप वापस एक्सप्लेन कर दो। चलो देखते हैं एक बार। रुको दोबारा देखते हैं, समझते हैं। क्या सीधा डायग्राम बना दो, चलो सीधा बना दो, ये भी ठीक है। मैंने इस डायग्राम को इन्वर्ट कर दिया है बस सिंपली, ठीक है, और यहाँ से
90 डिग्री बना है, ठीक है। ये अब इन्हीं की नोटेशंस यूज करते हैं, ए ओ ए बी, ठीक है। ये वाई क्यों बना हुआ है, कुछ भी जरूरत क्या है उसकी। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट ए वाई बी ऑफ द सेगमेंट ए। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा देखो, इन्होंने ना माइनर सेगमेंट बताना था, माइनर सेगमेंट बताने के लिए उन्होंने इस बार क्या करा, ए वाई बी बता दिया। तो ए वाई बी तो यही सेगमेंट हो सकता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने ये करा है कि माइनर मेजर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे एक वाई पॉइंट ले लिया और बता दिया कि ये वाला सेगमेंट का एरिया निकाल, ठीक है। हाईलाइट कर रखा है, लेकिन मान लो डायग्राम नहीं दे रखा हो या फिर हाईलाइट नहीं कर रखा हो तो तब भी हमें समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स की मैंने बात करी, इन दोनों ट्रायंगल से मैंने इसको P बुला लिया, तो मैंने बोला ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन साइड, ठीक है। एंड मैंने बोला ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, ठीक है। एंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर है। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ठीक, ओके हाँ। सो ये क्या है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ बोलो सर, आप प्रूव कर रहे हो कि दोनों सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करो, हाँ ठीक है। ओके। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ पी बाय आर एच एस, ठीक है। सो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एरियाज हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक का एरिया निकाल लेता हूँ। मान लो अब मैं ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ पी बी का एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना पार्ट बेस होगा, इतना पार्ट हाइट होगा। तो बेस क्या है, पी बी इंटू ओ पी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं इतने में, एक तो सेकंड। सर इसके बाद ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया मुझे चाहिए, तो मैं इस पूरे एरिया में से 2 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो ये 2 और 2 कट गए, पी बी इंटू ओ पी आ गया, ठीक है। अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में ओबी की लेंथ कितनी है, ओबी रेडियस है, ओबी रेडियस कितना 21 दे रखा है, ठीक है। ये वाला पूरा एंगल कितना दे रखा है, 120, सॉरी 120 दे रखा है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों 60 60 हो गए। तो ऊपर वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है, ए ओ पी, ठीक है। हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब पी बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी, एंड cos 60 is equals to adjacent side OP divided by OB। तो sin 60 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं, पिछली बार मेरे अच्छे वो नहीं आया था ना, मैं बताऊं? नहीं, एक सर सेकंड, मैं बताऊं? बस और बस मैं बताऊं पता चल हिट? गया, बस। सर पिछली बार मैंने टेस्ट वो ओरल टेस्ट में दिया था। तो कोई नहीं, √3/2 is equals to PB by 21, 21 है ना रेडियस, PB OB कितना है 21 दे रखा है। सो PB is equals to 21√3/2, क्या, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, दोनों ही 21। अच्छा, इसी तरीके से इससे निकालते हैं cos 60 1/2 is 1/2 equals to OP by 21, so OP is equals to 21/2। PB और OP की वैल्यू आ गई, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं मैं, is equals to 21/2 into 21/2√3, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, वो ट्रायंगल sir. किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या था, AOB, AOB, ये एरिया आ गया। अब सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ एरिया, सर, हाफ आपने क्यों नहीं लिया, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट तो हो गया, हाफ कहाँ पे? हाफ तो बेटा डबल हो गए ना, दो ऐसे ट्रायंगल थे ना, इसलिए तो बताया तो इतनी बार, हाँ ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये तुम करोगे, तुम्हारे काम। एनीवेज, सो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने क्या सीखा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है 120/360 इंटू पाई कितना लेना है 22/7 लेना है, इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, डायग्राम में देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल लिया, एंड मैंने अंदर वाले छोटे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया।
तो मैं इस बड़े वाले एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा ना, सॉरी सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो बस वही करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे से जो आपकी वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पे से जो वैल्यू आई थी 1, 2 माइनस 1। चलो कैलकुलेट कर। कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? यस सर। सर सर पहले एरिया नोट ऑफ कर लें, ट्रायंगल आपको भी ऐसे आंसर लिया। एक बता। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक बच्चे ने कुछ पूछा, बताते हैं। अभी मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया था, है ना, एक ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया था, उसको मैंने डबल करा तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया ना, क्योंकि मैंने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। तो इसलिए मैंने उस बड़े वाले ट्रायंगल को नाम क्या दे रखा है, एओबी। बस यही करा है, एग्जैक्टली यही। ठीक है, नोट कर लो सब जल्दी से। सर देवांश ने क्लास लीव कर दी। हाँ पता चल गया मुझे, मैंने वो ट्रेन वाली ट्यूनिंग लगा रखी है, जो भी लीव करता है आवाज आ जाती है।